हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नई नियुक्तियां 2025 टॉप 70 प्लस क्वेश्चन में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 21 मार्च तक की अपडेट है। 21 मार्च को कई प्रकार की नई नियुक्तियां हुई हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर कई नियुक्तियां की गई हैं। जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, इसने क्या किया है, कई प्रकार की नियुक्तियां यानी 35 लोगों को नियुक्त किया गया है, नई नियुक्तियां की हैं। तो उन सभी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे और पढ़ेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही जरूरी ये वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और जो साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं जो हाल ही में हुई हैं। जैसे दीपक कुमार डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी चुने गए हैं। कौन? दीपक कुमार। तो दीपक कुमार कौन चुने गए? डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ नीति आयोग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है मिस अस्मिता लाल, ये डायरेक्टर चुनी गई है नीति आयोग की। मधुरानी तेवतिया, ये एडिशनल सीईओ हैं एनएचए। एनएचए मतलब क्या हो गया? नेशनल हेल्थ नेशनल हेल्थ हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या हो गया? एनएचए हो गया। और एडिशनल सीईओ चुनी गई है मधुरानी तेवतिया। अनुज कुमार सिंह को ज्वाइंट सेक्रेटरी चुना गया है यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी किसे चुना गया? अनुज कुमार सिंह का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजीत रत्नाकर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कार्यकारी निदेशक चुना गया है आरबीआई का, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अभिनव अग्रवाल को डिप्टी सेक्रेटरी चुना गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, डिप्टी सेक्रेटरी चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर मयंक शर्मा को। डॉक्टर मयंक शर्मा को रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ और नियुक्तियां हैं जो 21 मार्च को हुई हैं, 21 मार्च 2025 को, जिसमें पहली देखिए कौन सी है। मुक्तानंद अग्रवाल को पीएम फसल बीमा योजना का सीईओ चुना गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया है। किसका? पीएम फसल बीमा योजना, पीएमएफबीवाई का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया मुक्तानंद अग्रवाल को। वात्सल्य सक्सेना को चुना गया है सीईओ ऑफ, यानी इन्हें सीईओ चुना गया है केबीआईसी। केबीआईसी मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का सीईओ चुना गया है वात्सल्य सक्सेना को। मुक्ता शेखर को चुना गया है ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज की ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है। एच काम स्वांथंग को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए सेक्रेटरी चुना गया है, ज्वाइंट सेक्रेटरी चुना गया है। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन नियुक्त की गई हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झांझड़िया। अगला क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना। संजीव खन्ना 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर बने हैं आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 को
और इसीलिए 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक क्या बना था, अपना स्थापना दिवस मनाता है। और 1 अप्रैल से ही भारत में क्या है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा वी नारायण को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डीआरडीओ के प्रमुख कौन है। डीआरडीओ मतलब क्या हो गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या एग्जाम वेव ऐप से भी इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक क्वेरी के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। यदि आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहां पर आपको डेली क्लासेस मिल रही होंगी। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी से संबंधित जो भी क्लासें हैं, जो भी कोर्स रहता है, वो फ्री में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, और टेलीग्राम चैनल पर उसकी पीडीएफ भी दी जा रही है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं। राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़, सॉरी, जगदीप धनखड़ कौन है, ये सभापति हैं। राज्यसभा के सभापति, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह क्या है, उपसभापति हैं, उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह इसके उपसभापति हैं। निम्नलिखित में से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। ये कौन है, लोकसभा, लोकसभा स्पीकर कह लीजिए या अध्यक्ष कह लीजिए। लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, नेता विपक्ष राज्यसभा कौन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदन के नेता, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा कौन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जगत प्रकाश नड्डा, यानी जेपी नड्डा, नाम सुना होगा आपने, जेपी नड्डा। ये कौन है, राज्यसभा के सत्ता पक्ष नेता है। लोकसभा के सदन के नेता, नेता सत्ता पक्ष लोकसभा कौन है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन है, नेता सत्ता पक्ष लोकसभा है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान सीडीएस बने हैं। भारत के थल सेना के प्रमुख, भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी कौन बने हैं, भारत के थल सेना अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं। भारत के वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायुसेना प्रमुख बने हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ये वायुसेना प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं। नौसेना प्रमुख बने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी क्या है, ये नौसेना प्रमुख बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के कौन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक यानी आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेलवे सुरक्षा बल के जो महानिदेशक हैं वो बने हैं मनोज यादव। मनोज यादव इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन बने हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी।
सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन हैं? किसके पूछे गए? नीति आयोग के। तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं, वो कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग हैं के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईएसएफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, तो ये कौन बनाए गए हैं? हीरालाल सामरिया बनाए गए हैं। हीरालाल सामरिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल एसजीआई सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बनाए गए? तुषार मेहता। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन हैं? 16वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन है या अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? सेबी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सेबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया। उनको भी हाल ही में इसी महीने नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। थॉमस बॉक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई बीसीसीआई के सचिव कौन हैं? बीसीसीआई के सचिव हैं देवजीत सैकिया। देवजीत सैकिया बीसीसीआई के सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? यानी अटॉर्नी जनरल। किसकी बात हो रही है? अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? ये चीज पूछी जा रही है। तो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार मिश्र को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन हैं? प्रसार भारती के नए सीईओ हैं गौरव द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? बीपी सिन्हा। बीपी सिन्हा है जो वो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के तेल एवं प्राकृतिक गैस यानी ओएनजीसी नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तेल एवं प्राकृतिक के नए अध्यक्ष, प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए अरुण कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। अगला क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? कोयला मंत्रालय के नए सचिव बने हैं विक्रम देवदत्त सिंह। विक्रम देवदत्त सिंह कोयला मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शशि कुमार सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा तरुण विजय को नियुक्त किया गया है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन है? भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन है? एस दुबे। लेखा महानियंत्रक की बात हो रही है, महालेखा नियंत्रक की बात नहीं हो रही है। लेखा महानियंत्रक तो कौन है? एस दुबे। दोनों में बहुत डिफरेंस है, याद रखिएगा। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के
नए उप चुनाव आयुक्त, यहाँ पर पूछा गया उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजय भादु। अजय भादु भारत के नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर नालाथम्बी कलाई सेल्वी सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक बनी है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की। अगला क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल रसकोत्रा को नियुक्त किया गया है। राहुल रसकोत्रा को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो नए महानिदेशक हैं वो कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार पत्र सेवा के प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? ऑल इंडिया रेडियो, जो ऑल इंडिया रेडियो है इनके जो समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता जी हैं जो ये क्या बनी है? ऑल इंडिया रेडियो के समाचार पत्र सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं बी श्रीनिवासन। सशस्त्र सीमा बल के यानी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए सीईओ, यहां पर कर लीजिए सीईओ, सीईओ कौन बने हैं? केंद्रीय यानी सीबीडीटी के जो नए सीईओ हैं वो कौन बने हैं? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रवि अग्रवाल, सॉरी, राइट आंसर इसका होगा नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता क्या होंगे? ये सीईओ हैं। ये क्या है? सीईओ हैं सीबीडीटी के। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी होगी, सीबीडीटी, सीबीडीटी के बारे में देख रहे हैं। अगर यहाँ से सीईओ का क्वेश्चन पूछा जाए तो सीईओ कौन है? नितिन गुप्ता है, नितिन गुप्ता सीईओ। और अगर अध्यक्ष पूछा जाए या प्रेसिडेंट पूछा जाए तो प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं रवि अग्रवाल। पहले नितिन गुप्ता ही थे, अब कौन है? अब रवि अग्रवाल प्रेसिडेंट हैं। किसके? सीबीडीटी के। सीबीडीटी के प्रेसिडेंट कौन है? रवि अग्रवाल हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदानंद बसंत इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश गेरा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? श्री किशोर मकवाना। श्री किशोर मकवाना एनसीएससी के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष, तो किसके बात करी जा रही है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई की बात की जा रही है। तो बीएसई के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन नियुक्त किए गए ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल बीसीई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और इसके बाद में अगर बात पूछी जाए सीईओ की, तो सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? सुंदर राम मूर्ति ये सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ये क्या नियुक्त किए गए हैं? सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष
कौन बनी हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजया राहटकर। विजया राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। विजया राहटकर। विजया राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। और कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर कोई कमी है तो वो भी कमेंट में बताएं, या फिर कोई मिस्टेक आपको पता चल रही है तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए। आपकी कमेंट पिन कर दी जाएगी और आपको सही जानकारी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो वीडियो को देखते रहिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और एक लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।